साउथ टुडे के साथ मैं हूं अदनान याकूब। इन दिनों चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को हर तरफ केसेस का सामना है और -1 की गूंज सुनाई दे रही है। इमरान खान ने ख़ुद भी कहा कि -1 की तरफ हुकूमत जो है वो बढ़ रही है और उनके कंट्रोलर और उनके जो जो उनको मैनेजमेंट करते हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं। बाज़ औक़ात वो एक्स और वाई का जिक्र भी करते हैं। अब ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं कि वो इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए तैयार हैं? हुकूमत PDM जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम दिया जाता है। केसेस जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे हम। हमारे साथ माहिर कानून एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राजा अलीम अब्बासी साहब हैं, सीनियर कानूनदान हैं। इनसे हम कानूनी नुकात जानेंगे कि एक तो इमरान खान पर 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद होनी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात भी दिए हैं। उससे बचने का रास्ता कौन सा इमरान खान के पास? क्या उसमें नाअहली हो सकती है या दीगर केसेस हैं? कौन सा केस इमरान खान को मुश्किल में डालेगा? और जो कहा जा रहा है -1 और नाअहली की बातें हो रही हैं, कौन सा केस मजबूत है जो इमरान खान को नाअहल कर सकता है? फैसले से आप अगर नाला हैं तो कानून में आपको रेमेडीज़ मौजूद हैं। आप उनको फैसले को चैलेंज करें, अगले फोरम में करें। वहाँ से अगर आप नाला हैं तो आप उसको अगले फोरम पे करें। अदालतों को थ्रेट करना और इदारों को थ्रेट करना, मैं समझता हूँ कि ये आप मुल्क में आप अनारकी पैदा करेंगे। पॉपुलरिटी है, मकबूलियत है, लोग उनकी बात मानते हैं। कानून क्या उनकी पॉपुलरिटी पे कंप्रोमाइज़ करेगा, या जो ये फ़र्द जुर्म आयद होनी है इससे कितना मुश्किल है ये केस? इसका थोड़ा कानूनी पहलू। मैं इमरान खान साहब को डिफेंड बिल्कुल नहीं करता। इमरान खान साहब देखें ना, किसी इदारे को नहीं छोड़ते। वो बड़ी सी बड़ी बात करते से भी नहीं कतराते। वो गालम गलोच क्या तक देखें ना, रेडिक्यूल करते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को करते हैं, लोगों को करते हैं, इदारों को करते हैं। वो समझते हैं कि ये सारे के सारे इदारे उनके सबसर्विएंट हैं। ऐसा नहीं है। देखिए ना, जब इदारे उनके साथ होते हैं तो वो खुश होते हैं। जब इदारे उनके साथ नहीं होते, देखिए ना, तो ये इंडिपेंडेंस होनी चाहिए तमाम इदारों की, अदलिया की, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है। तो ये सारे के सारे इमरान साहब के सर्विएंट नहीं हैं। -1 की जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, इनके ऊपर हम माहिर कानूनदानों की राय ले रहे हैं। हमारे साथ साबिक एडवोकेट जनरल नियाज़ुल्लाह नियाज़ी खान साहब मौजूद हैं। इन्होंने इमरान खान के काफ़ी सारे केसेस खुद लड़े हैं और अभी भी जो कंटेम्प्ट का उनके ऊपर केस चल रहा है, उनके वकला की टीम में भी शामिल हैं। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि खान साहब ने कल खुद ये कहा कि मुझे जो है माइनस करने के लिए अब जो है ना हुकूमत इस दौर में आगे बढ़ रही है। ख़ास तौर पे टेक्निकली कौन से केसेस हैं जिसमें खान साहब मुश्किल में पड़ सकते हैं, या आपको कौन से केस में ज़्यादा लगा है कि ये केस थोड़ा सा संजीदा है? तोशा खाना के केस में कुछ भी नहीं है और खान साहब भी यही कह रहा है। अगर आप डिक्लेरेशन की बात करते हैं, हर चीज़ मौजूद है। अभी अब आपने देखा कि जो कंटेम्प्ट का केस है, जो खान साहब ने उस दिन कंटेम्प्ट के केस में पेश हुए, और जो हमारा मौक़िफ़ रहा है कि खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि जिससे कंटेम्प्ट सरजद होती हो। खान साहब ने कहा कि हम लीगल एक्शन लेंगे। अब अगला लायामल क्या है? फ़र्द जुर्म आयद करने का तो कह दिया है अदालत। माफ़ी तो तब मांगी जाती कि कोई कंटेम्प्ट सरजद होती। हमने वहाँ बता दिया है कि कोई कंटेम्प्ट तौहीन अदालत हमने नहीं की, ना हम सोच सकते हैं, ना हमने ऐसे अल्फाज किए। हमने कहा कि हम लीगल एक्शन लेंगे, जिसके लिए शहबाज गिल के भाई ने एक पटिशन भी मूव कर दी है, उसके कंप्लेंट उसके खिलाफ। इस वजह से हमने माफ़ी के अल्फाज। और दूसरा, जज साहबान हमें ये बता रहे हैं, लार्जर बेंच, कि दानियाल अजीज़ का केस, निहाल हाशमी का केस और एक और 3 मैटर जो PLD तीनों का हवाला दे रहे हैं, तो वो केसेस और नौइयत के हैं। हमारा केस और नौइयत का है। हमने कोई ऐसी, इस वजह से हमने माफ़ी के अल्फाज नहीं लिखे और हम उसमें ट्रायल में जा रहे हैं। अगर चार्ज फ्रेम होता है, हम ट्रायल करेंगे। ट्रायल में तमाम विटनेस से भी समन होंगे, चीज़ें सारी सामने आ जाएगी। हाँ, और माफ़ी का क्या, अगर आपको क्या पता, माफ़ी अगर खान साहब माफ़ी कहते हैं तो उसके बाद अदालत ये भी कह रही कि उसके बाद भी सज़ा हुई है। तो हम तो कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट वाली कोई बात ही नहीं है। माफ़ी तो तब होती, कंटेम्प्ट होती।